प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबकी स्वागत है। आज मैंने आपके साथ पर्यावरण के बारे में बात करना चाहता हूं। ईश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया और मनुष्य हमारे हाथ में सब कुछ दे दिया। हमने उसको किस प्रकार बचा के रखा है उसके बारे में, और कैसे हम आने वाला दिनों में उसको अच्छी तरह से रख सकता है, उसके बारे में मैं आपसे के साथ बात करना चाहता हूं। उत्पत्ति के पुस्तक उसकी पहला अध्याय में हम देखेंगे तो ईश्वर इस दुनिया को कैसे बनाया उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। जो दुनिया में लोग ये कहते हैं, जो साइंटिस्ट लोग, बिग बैंग थियरी, मतलब इस पृथ्वी एक बहुत बड़ा जो बैंग के या बहुत बड़ा जो आवाज अथवा बहुत बड़ा एक जो पटाखे से बनाया गया करके लोग कहते हैं। और उत्पत्ति के पहले अध्याय पहला और दूसरा वचन में भी हम देख सकते हैं, उस जो बनाया हुआ इस वस्तु में जो पटाखे हुए या बिग बैंग हुआ, जो सभी वस्तुओं उधर इधर ऐसे जो छिन भिन्न हो गया है, और वो सब को एकत्रित करके उसको बहुत अच्छी तरह से जो बनाया वो ईश्वर है। सो ईश्वर इस पृथ्वी होने के पहले से भी है और वो पृथ्वी को वही बनाया है। इस बातों को हम उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं। जो पहला इसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो अंधेरा था, उस अंधेरा में जो देव की आत्मा पानी के ऊपर मंडलता था करके लिखा हुआ। उसका मतलब यह है, जो बिग बैंग होने के समय में भी या उसके पहले भी है, ईश्वर है। इस बातों को हम समझ सकते हैं। तो ईश्वर इस पृथ्वी को कैसा बनाया, हम देख सकते हैं सभी व्यर्थ था और उसमें कोई अच्छी नहीं थी। तो उस अच्छी नहीं, उस स्वभाव को, जो सुनसान को ईश्वर ने बहुत अच्छा या बहुत अच्छी तरह से बनाया करके हम पढ़ सकते हैं। पहली बात है, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया। मतलब एक सृष्टि जीवन जीने के लिए आकाश और पृथ्वी की जरूरत है। तो इसलिए पहला ईश्वर ने आकाश या जो प्रकाश को बनाया है। सो प्रकाश का जरूरत इस जीवन जो जीने के लिए जरूरत है। तो इसलिए ईश्वर पहला जो एक उज्ज्वला को बनाया है। सो उज्ज्वला के बगैर कोई भी जीवित वस्तु जी नहीं सकता है। तो इसलिए पहला ईश्वर उज्ज्वला को बनाया। उज्ज्वला को बनाने के बाद ईश्वर हवामान को बनाया। मतलब आकाश में हर एक प्रकार की हवा थी, एयर, खास करके जो ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ऐसे अनेक प्रकार की जो हवा थी। उस हवा इस पृथ्वी को संभाल रखने के लिए बहुत जरूरत थी। तो इसलिए ईश्वर जो दूसरा जो हवा को बनाया, उस जो एयर, ये जो एयर के द्वारा दुनिया में एक अच्छी एक मूल्य जो बना के रखा है। तीसरी बात हम देखेंगे तो ईश्वर ने इस तीसरे पानी को बनाया। जो पानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो वातावरण, यहाँ के जो तापमान, उसको बराबर रखने के लिए जो पानी की जरूरत है। क्योंकि ये जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी में अंदर बहुत जो गर्मी है, उस गर्मी को कंट्रोल करने के लिए पानी का जरूरत है। तो इसलिए ईश्वर ने जो पानी को बनाया। और इतना भी नहीं, कोई भी वस्तु उगने के लिए, कोई भी वस्तु जीने के लिए पानी का बहुत महत्व था। तो इसलिए जो पानी को ईश्वर ने बनाया। और उसके बाद ईश्वर ने एक सूखी जमीन या सूखी भूमि को बनाया। उस सूखी भूमि इसलिए उसमें से जो जीवित वस्तुओं, खाने का सभी प्रकार की जो घास और जो पेड़ों, फलों, सब उत्पादन होने का ये जो भूमि का जरूरत थी। तो ईश्वर ने जो सूखी जमीन को
बनाया। पांचवी बात यह है, ये सब बनाने के बाद मतलब जो उजाला या प्रकाश के बाद में आकाश या हवा, और उसके बाद में पानी या तापमान, इसके बाद में ईश्वर ने ये जो जमीन, सूखी जमीन, उस सूखी जमीन के अंदर सभी प्रकार की वस्तुओं जो होने के लिए ईश्वर ने बनाया। उसके बाद हम देखेंगे तो पांचवा और छठवां में देखेंगे तो पांचवा में ईश्वर ने ये 1 से 5 भाव की जीवित प्राणी को बनाया, मतलब जो पक्षियों, जानवरों और पानी में तैरने वाले और सब कुछ, जो जंतुओं, सब कुछ ईश्वर ने जो 5वां दिन में बनाया करके हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ सकते हैं। इसलिए है जो मनुष्यों या इस पृथ्वी एक अच्छी बातों से चलने के लिए ये जो 5 भाव वाली या 1 से 5 भाव वाली जंतुओं या प्राणियों को ईश्वर ने बनाया। उसके बाद 6वां दिन में ईश्वर ने मनुष्यों को बनाया, उसको 6 भाव थी। तो ईश्वर की वचन ये कहते हैं हमारे स्वरूप और हमारे रूप में बनाएंगे, मतलब ईश्वर जो मनुष्यों को और मनुष्य को उनकी तारण लेकर उन्होंने बनाया करके लिखा हुआ। ये मनुष्य इसलिए बनाया गया है, ये जो कुछ ईश्वर ने बनाया वो सबको संभालना, उसको अच्छी तरह से रखना, ये बातों के लिए ईश्वर ने उसको बनाया है। उत्पत्ति के पुस्तक 1 अध्याय 28 कलम में ये लिखा हुआ है। ईश्वर ने मनुष्यों को बनाने के बाद और उनसे ये कहा है तुम लोग फलो और फिरो, और इतना भी नहीं, ये जो दुनिया में जितनी वस्तु है वो सबको संभाल रखो। तो संभालने के लिए ईश्वर ने मनुष्यों को बनाया करके हम पढ़ सकते हैं। और आजकल ये दुनिया ऐसा हो गया है, एक जैसे ईश्वर ने बनाने के बाद बहुत अच्छा बोला था, परंतु आज सब कुछ बिगड़ गया है, क्योंकि मनुष्यों के अंदर जो लालच या मनुष्यों के अंदर जो लाव या लालच की स्वभाव जब बढ़ गया, तब मनुष्य इस जो पृथ्वी और जितना जो पर्यावरण है वो अपनाने के लिए बहुत कोशिश किया। मेरा बच्चे के लिए चाहिए, मेरा पीढ़ी के लिए चाहिए, सो वैसे वो लोग अपनाने के लिए इस पृथ्वी का जितने जो पर्यावरण है वो सबको सत्यानाश या नाश करके उसको अपनाने के लिए बहुत कोशिश किया करके भी हम आजकल हम देख सकते हैं। कैसे हम बोलेंगे तो पानी में अनेक प्रकार की जो फैक्ट्री की जो कचरा पानी और जो सब कचरा को अंदर डाल के पीने के लायक नहीं, या उसमें कोई जंतुओं जीने के लिए लायक नहीं, ऐसा बना दिया। और हवा में अनेक प्रकार की जो गैसेस, जो फैक्ट्री में से निकलने वाली और जो धुआं, ये सब से ये पूरा दुनिया को ये लोग जो हवामान को बिगाड़ दिया है। वो बराबर हम श्वास भी नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे हो गया है। और इतना भी नहीं, जमीन में भी अनेक प्रकार की वैदिक जो खत डालकर और दवा छाटकर पूरा जमीन को बिगाड़ दिया, और जमीन में जो अच्छे जो वायरस, बैक्टीरिया और छोटी छोटी जो जानवरों, छोटी छोटी जो कीड़े मकोड़े, सब कुछ जीने का भी उनको लायक नहीं बना दिया। तो ये जो सब मिलके ऐसा एक कठिन जहां में हम आ गया है, हम लंबी आयुष में जीने के बदले बहुत टुक्की या बहुत कम समय में जीने का एक अवसर हमने बना के रख दिया करके हम देख सकते हैं। आजकल की साइंस भी यही बोलती है। जो पर्यावरण के बारे में हम देखेंगे तो मनुष्य अपना स्वाद के लिए वो सब कुछ अपना लिया है, या सब कुछ वो बिगाड़ डाला करके इसमें लिखा है। तो मनुष्यों की क्या जरूरत है, बाइबल के बहुत अच्छी तरह से बताता है। 1 तीमुथियुस उसकी 6 अध्याय 6 कलम में, पर संतोष सहित भक्ति भरी हमें होना चाहिए करके लिखा हुआ है। सो संतोष सहित भक्ति
हमारे जीवन में होना चाहिए। तो मतलब बस हमको इतना बहुत हो गया, तो वो संतोष जो कुछ हमें मिली है उसमें संतोष होना हमारा जरूरी है। तो वो जो परमेश्वर के वचन हमको सिखाता है, तो हम इसको क्या करना। पहली बात है, हम जो है उसमें संतोष होना है। बाइबल में हम देखेंगे तो जब इजराइल लोग मिस्र से कानान के अंदर प्रवेश करने के पहले 40 वर्ष वो लोग घूमते फिरते थे, तब उनको खाने के लिए मन्ना मिली। वो मन्ना ऐसी थी, आज हम उसको रख सकते हैं, दूसरे दिन के लिए हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो बिगड़ जाती है, उसमें कीड़ा लग जाती है। सो लोगों को जो रोज का जो रोटी चाहिए था वो ईश्वर दिया है। यीशु मसीह भी अपना जो चेलों को जो प्रार्थना कैसा करना उसको सिखाने समय ये बात बताया है, रोज की रोटी हमें दे। सो ये प्रार्थना उनकी थी। और भी हम देखेंगे तो परमेश्वर के वचन हमें ये कहती है, पहला परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, बाद में सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। मतलब इस दुनिया में जितनी पर्यावरण है उसको नष्ट करके अपनाने के लिए हमारा ईश्वर हमें उपयोग नहीं करता है, परंतु हम हमारे जीवन में इस पर्यावरण को रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि हमने इसको उपयोग किया। हमारा जो फोरफादर्स मतलब हमारे जो आगे के जो पिता लोग ने वो अच्छी तरह से संभाल के हमारे हाथ में दे दिया है। हमने जो आने वाले पीढ़ी को, हमारा आने वाले जो संतान को हम इसको अच्छी तरह से देना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करना है, हम इस दुनिया में जो वस्तु हो हमने उसको जो नष्ट किया उसको हम सही करना जरूरी है। पानी को शुद्ध करने के लिए हम उन पर्यावरण को हमने बनाना जरूरी है। इतना भी नहीं, हवामान को हम बराबर रखने के लिए जो धूपों को रोकना या बंद करना या कम करना जरूरी है। इतना भी नहीं, हमारे जो जमीन है उस जमीन को अच्छी जो खत देकर, जो कुदरत की खतों देकर उसको बहुत अच्छा बनाना जरूरी है। सो वैसे हम वापस उस सबको जीवन देके आगे लेके जाएगा तो हमारा नहीं, हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो भी बहुत खुशी और आनंद के साथ आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए हम आने वाला संतान के लिए हम ये सब दुनिया को अच्छी तरह से बना के रखना हमारा जरूरी है। उसके लिए हम पेड़ों लगाना, जंगल बनाना, बहुत बारिश होने के लिए और बहुत जो पानी रोक के रखने के लिए हम बहुत कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि ये जो पृथ्वी है वो गर्मी से है। तो साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं, ये जो पृथ्वी जो अंदर बहुत जो जल रहा है, कभी ये फूटेगा, कभी ये जो फटके होंगे वो कोई बोल नहीं सकता है। तो उसको ठंड करने के लिए हवामान, पानी सब कुछ बराबर होना जरूरी है। तो इसलिए हम भी जो जंगल को बनाकर, पेड़ों को बहुत लगाकर हम इस जो पृथ्वी को ठंडे रखना जरूरी है। हम इसको ठंडे नहीं रखेंगे तो, गर्मी रखेंगे तो एक दिन बिग बैंग, हमारा जो पृथ्वी में भी बहुत बड़ा पटाखे होगी और हम नहीं, हमारा आने वाला पीढ़ी भी उसमें जी नहीं सकते हैं। सबको हम एक साथ मार डाल देंगे। ऐसा हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। इस पर्यावरण को रक्षा करना, इस पर्यावरण के लिए हम मदद करना जरूरी है। हम करेंगे जरूर, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीर्वाद करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद दे। आमीन। ये वायत